सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 5 इकाई 1 नागार्जुन जी की कविता उनको प्रणाम की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम में हमारे प्रथम इकाई नागार्जुन जी की 3 कविताएं लगी हैं, जो कि सिंदूर तिलकित भाल। प्रथम कविता हमारी सिंदूर तिलकित भाल, जिसकी व्याख्या हमने पहले कर ली थी। आज हम करेंगे उनकी दूसरी कविता, नागार्जुन जी की दूसरी कविता उनको प्रणाम। उनको प्रणाम कविता नागार्जुन जी ने उन लोगों के बारे में लिखी है कि जिन्होंने अपने कामों को तो शुरू किया था, लेकिन जिन कामों को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। नागार्जुन जी कहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे वीर महान क्रांतिकारी मनुष्य जिन्होंने कि अपने कामों को पूरा किया था, पूर्ण करने के लिए सशक्त हुए थे, लेकिन किसी कारणवश या किसी भी कारणवश उनके वह काम पूरे ना हो पाए, वह सफल होते होते असफल हो गए। उन वीरों को, उन क्रांतिकारियों को यहाँ पर नागार्जुन जी प्रणाम करते हैं। वह कहते हैं कि पूर्ण रूप से जो सफल नहीं हो पाते उनको कोई भी याद नहीं करता, लेकिन मेहनत वो लोग भी उतनी ही करते हैं जितने कि पूर्ण रूप से सफल हुए व्यक्ति करते हैं। तो यहाँ पर नागार्जुन जी ने अपनी कविता में अपूर्ण काम, मतलब जो असफल हुए परंतु उन्होंने पूरी मेहनत की, सामाजिक चेतना को उजागर करने में उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, उस पर नागार्जुन जी ने अपनी कविता व्यक्त की है। उनको प्रणाम। तो कविता के साथ साथ हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सप्रसंग व्याख्या में सर्वप्रथम संदर्भ लिखा जाता है। तो संदर्भ में हम लिख सकते हैं, उनको प्रणाम कविता सुविख्यात प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रची गई है। इस कविता में नागार्जुन जी ने सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है एवं अलग अलग रूप से उनको प्रणाम कविता में असफल से सफल, मतलब जो सफल नहीं हो पाए परंतु उन्होंने प्रयास पूर्ण रूप से किया, उनको प्रणाम करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें प्रसंग की, तो प्रसंग के रूप में हम इन पंक्तियों की व्याख्या के साथ प्रसंग लिख सकते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में कवि नागार्जुन समाज के उन व्यक्तियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया। कवि उन्हें सच्चा वीर मानते हैं, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्ग के लिए करते हैं। इस प्रकार से हम उनको प्रणाम कविता का प्रसंग लिख सकते हैं। अब हम उनको प्रणाम कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। यहाँ पर नागार्जुन जी कह रहे हैं कि जिन कामों को वीरों ने, इसमें हम अलग अलग रूप से व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर जो भी वीर हैं या स्वतंत्रता संग्रामी योद्धा हैं, उन्होंने जो काम पूरे किए थे लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाए, यहाँ पर वे कहते हैं कि मैं उनको करता हूँ प्रणाम, कि मैं उन वीरों को, उन स्वतंत्रता संग्रामियों को, सेनानियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने काम तो पूरे करने के लिए प्रशस्त हुए थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए, उनको प्रणाम। यह प्रसंग वीरों के बारे में, नागार्जुन जी ने यह प्रसंग वीरों के बारे में उल्लेख किया है कि कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, कि जो तीर होते हैं उनको मंत्र के साथ, हमने देखा होगा विज्ञापनों में या किसी भी तरह से, कि तीरों पर पहले मंत्र बोला जाता है फिर उस तीर को छोड़ा जाता है। तो इस तरह से जो वीर थे, योद्धा थे, उनके तीरों को अभिमंत्रित किया गया था, लेकिन
कुछ उत्साहहीन होने के कारण और कुछ अपने लक्ष्य से भटकने के कारण वो तीर समाप्त हो गए। रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए, तुनीर का अर्थ है तरकश जिसमें तीर रखे जाते हैं, कि रण की समाप्ति मतलब युद्ध समाप्त होने से पहले ही वीरों के जो तीर हैं वो ख़त्म हो गए, पूरी तरह से समाप्त हो गए, जिस कारण वीर अपने युद्ध को पूरा ना कर सके। यहाँ पर उनके इस अपूर्ण काम को प्रणाम करते हैं नागार्जुन जी। यह इन्होंने वीरों एवं योद्धाओं के बारे में प्रसंग में लिखा। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधधी पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। इस प्रसंग में जो नागार्जुन जी है वह नाविकों के बारे में बात करते हैं कि एक छोटी सी नैया लेकर जो एक विशाल समुद्र को उद्धति मतलब विशाल समुद्र को पार करने तक की हिम्मत रखते थे, उनकी मन की मन में ही रही और उसी समुद्र में, उसी विशाल समुद्र में निराकार हो गए, मतलब उनका आकार नहीं रहा, वह समाधि में चले गए। उन नाविकों को वह प्रणाम करते हैं। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। यहाँ पर नागार्जुन जी पर्वतारोही, जो पर्वतारोही पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, उनके ऊपर वह लिखते हैं कि जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, कि जो सेनानी उच्च शिखर की ओर बढ़े हैं, रह मतलब रुक रुक कर, नव नव उत्साह भरे, कि रुक कर नए नए उत्साह से भरते हैं। कि कोई भी हमें चढ़ाई करनी होती है तो वहाँ पर चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये तो बिना किसी चीज़ के पूरी चढ़ाई करते हैं और झंडा फहराते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रुक रुक कर नए नए उत्साह से भरे हैं, पर कुछ ने ली हिम समाधि, कि उसमें उनमें से जो पूरे सेनानी हैं जिन्होंने शिखर की ओर अपनी चढ़ाई शुरू की, लेकिन उसी समय वो जहाँ पे हिमालय में बर्फ़ वगैरह होते, तो कुछ ने वहीं पर हिम समाधि ले ली और कुछ असफल निराश होकर ही नीचे उतरे। उन पर्वतारोहियों को प्रणाम करते हैं। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। यहाँ पर नागार्जुन जी भू परिक्रमा करने वाले घुमक्कड़ों के ऊपर यह लिखते हैं कि एकाकी और अकिंचन, एकाकी मतलब अकेले और अकिंचन मतलब बिना किसी साधन के, कि बिना किसी साधन के जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु मतलब अपाहिज, जो अपाहिज हो गए हैं, प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले, कि हर एक पद पर वह अदृश्य हो गए, कि मतलब कि जिन्होंने अपनी पूरे संघर्ष के साथ घुमक्कड़ प्रवृत्ति को अपनाया, भू परिक्रमा करने को निकले, वह अकेले बिना किसी साधन के भू परिक्रमा को निकले, लेकिन राह में वह पंगु अपाहिज हो गए और प्रतिपद मतलब हर एक पग बढ़ाते बढ़ाते इतने अदृष्ट मतलब इतने अदृश्य हो गए, जो दिखाई नहीं देता, उनको वह प्रणाम करते हैं। कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। यहाँ पर नागार्जुन जी वीर क्रांतिकारियों पर लिखते हैं कि कृत मतलब जो सफल होना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाए, सफल होने से पहले ही उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ ही दिन बीते हैं, कि इन सब चीज़ों को हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं। ये कविता अगर देखा जाए तो 1936 और 1947 के बीच में नागार्जुन जी ने प्रगतिवादी युग में लिखी। तो प्रगतिवादी युग में अभी अगर आज़ादी की बात की जाए तो 1947 में
थी। और उस वक्त जब ये कविता लिखी गई तो जो भगत सिंह और उन सुखदेव उनके मित्र, इन तीनों मित्रों को जब फांसी चढ़ाई गई, वे क्रांतिकारी थे, लेकिन जो सफल होने ही वाले थे लेकिन नहीं हो पाए, उनको फांसी पर झुला दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस चीज़ को हुए कुछ दिन ही बीते हैं, फिर भी यह दुनिया उनको भूल गई है। उन वीर क्रांतिकारियों को प्रणाम करते हैं। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लगन पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। यह जो वीर, जो क्रांतिकारी संघर्ष के लिए काल समाधि में चले गए, मतलब कि काल की समाधि में चले गए, जिनकी तो अभी उम्र ही बहुत कम थी, लेकिन वो काल की समाधि में चले गए। थी उग्र साधना पर जिनका, उग्र साधना था जिनका कठोर दृढ़ तपस्या जिन्होंने की थी, उनका जो जीवन था वो एक नाटक रूपी दुखांत हुआ। एक नाटक में जिस तरह से दुख होता है उस तरह से इनका जो जीवन था वो नाटक रूपी दुखांत हुआ था जन्म काल में। कि इनके कहा जाता है कि जिनके जन्म कुंडली में सिंह लगन होता है उनकी उम्र आयु बहुत लंबी होती है। तो इन वीरों का, इन क्रांतिकारियों की जो जन्म कुंडली थी वह सिंह लगन की थी, लेकिन फिर भी कुसमय ही देहांत हुआ, कि बिना समय की काल समाधि इन्होंने ले ली। और इन वीरों को, इन क्रांतिकारियों को, इन योद्धाओं को वह प्रणाम करते हैं। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निर्बधी बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। यहाँ पर नागार्जुन जी साहसी वीरों के ऊपर लिखते हैं कि दृढ़ व्रत, जिन्होंने पूरी कठोर तपस्या की, और दुर्दम साहस था उनका, मतलब अदम्य साहस था, जो उदाहरण थे मूर्तिमंत के, पर निर्बधी बंदी जीवन ने, के इस बिना अवधि के बंदी जीवन ने उनकी धुन का कर दिया अंत। की उनकी जो धुन थी, उनकी जो बोली थी, वह बोलते थे या जो पूरे अपने पूरे देश के लिए लड़ जाते थे, उनकी धुन का अंत कर दिया गया। उनके इस कठोर तपस्या का अंत हो गया। उन साहसी वीरों को यहाँ पर नागार्जुन जी प्रणाम करते हैं। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। यह पंक्तियाँ नागार्जुन जी समाज सेवियों के ऊपर लिखी, कि जिनकी सेवाएं अतुलनीय, कि जिनकी सेवाओं का कोई तुलना नहीं कर सकता, लेकिन वह विज्ञापन से पूरी तरह से दूर रहते हैं। यदि देखा जाए कोई भी नेता आता है, वह किसी भी प्रकार से कोई भी साफ़ सफाई कर रहा हो या गरीबों को भोजन प्रदान कर रहे हो, तो उसी वक्त न्यूज़ चैनल्स में उनकी तस्वीरें, उनके विज्ञापन छप जाते हैं। लेकिन यह उनको प्रणाम कर रहे हैं कि जिनकी सेवाएं अतुलनीय हैं, जिनकी सेवाओं की कोई तुलना नहीं कर सकता, लेकिन विज्ञापन से दूर रहे हैं, जिनको आज समाज नहीं जानता। प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, की प्रतिकूल अलग परिस्थितियों के होने के कारण इनके जो मनोरथ थे चूर चूर हो गए। और ऐसे समाज सेवियों को नागार्जुन जी प्रणाम करते हैं। इस तरह से हमने शुरू में संदर्भ प्रसंग पर बात की, व्याख्या हमने पूरी पदों के साथ कर ली। इसमें हर प्रत्येक पद में उन प्रणाम किया है। प्रथम पद में वीरों को, द्वितीय पद में नाविक, तृतीय में पर्वतारोही, चतुर्थ में घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले भू परिक्रमा वाले वीरों को, फिर क्रांतिकारी, काल समाधि संघर्ष के लिए जिन्होंने काल समाधि ली, साहसी वीर और समाज सेवी, इन पर नागार्जुन जी ने यह कविता लिखी। अब हम इसके विशेष पर बात करते हैं कि इनमें सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, कर्मशील होने का संदेश है, भावपूर्ण और प्रेरणादायी काव्य, महान व्यक्तियों का स्मरण इसमें करवाया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, एवं अलंकारों का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और प्रसाद गुण का प्रयोग है, मुक्तक छंद का प्रयोग है,
हृदयग्राही यहाँ पर चित्रण हुआ है। इस तरह से काव्यांश में बिंबात्मकता गैता की शैली है और अलंकारों की योजना प्रधान है। तो इस प्रकार से नागार्जुन जी की द्वितीय कविता जो पाठ्यक्रम में लगी हुई है उनको प्रणाम आज हमने पूर्ण रूप से समाप्त कर ली है। नागार्जुन जी की तीसरी कविता दुखरण मास्टर के साथ हमारी इकाई 1 का पहला भाग समाप्त हो जाएगा। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे मिलेंगे अत्यंत रोचक कविताओं के साथ। छायावादोत्तर। धन्यवाद।